भाई जीवन में ना मिठास की कमी नहीं होनी चाहिए। बस यही वजह है कि हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही स्वीट सी रिपोर्ट। जख्म पीछे है पीठ पे। आ जाएगा तेरा? नहीं जाएगा ना? चल बैठ। अर्जुनी दर्द से तड़प रही है। गरम तेल के छींटे उस पर उड़े हैं और उसके बाद उसका जो हाल हुआ है ना, ये देखिए। अर्जुनी जल गई है। वो पूड़ियाँ तल रही थी और वहाँ पे कुछ तो किसी ने साजिश की है, तो वहाँ पे गरम गरम ऊपर से आलू आके गिरा और तेल जो है पूरा उसके पीठ पे आके जल गया। तो उसकी मैं केयर कर रहा हूँ। तो ये वही सीन चल रहा है अभी। अब राजवीर अर्जुनी को कितना चाहता है, अपनी अर्जुनी को वो इस हाल में देख ही नहीं सकता है। इसीलिए तो वो आया है उसके जख्म पर मलहम लगाने के लिए। अब अर्जुनी ने ये नहीं सोचा होगा कि राजवीर उसे छुएगा, उसके दर्द पर मरहम लगाएगा। हाँ, उस टाइम पे मैं उससे मना कर रही हूँ कि जहाँ यहाँ से मैं नहीं लगाने दूंगी, लेकिन जब उसको जख्म हुए थे तो मैंने मलहम लगाया था, तो तब उसने हाँ बोल दिया था। तो वैसे ही वो बात सोच के फिर मैं भी हाँ बोल देती हूँ। यस, दर्द दिल की दवा हमेशा दिलदार ही होता है और यहाँ पे दिलदार अर्जुनी का जो है वो राजवीर है। अर्जुनी अभी इस चीज़ को मानने को रेडी नहीं है, बट कोई नहीं। इस शादी के बाद पहली बार दोनों इतने करीब आए हैं। ये सिचुएशन दोनों के लिए ऑकवर्ड है, लेकिन क्या करे, पत्नी के घाव को इस वक्त पति ही भर सकता है। अब है तो देखो पति ही, प्यार नहीं कहेंगे अभी इसे, क्योंकि प्यार इतनी जल्दी नहीं होता, बट बहुत जल्दी शायद क्या पता कुछ चेंज हो और हो भी जाए। बट कहीं ना कहीं गुस्सा भी है क्योंकि उसने ज़बरदस्ती शादी की है, बट एक रिस्पेक्ट है कि वो साथ देता है और पति है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं। तो बस प्यार एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को जाहिर हो ही जाता है और इंसान को समझ में आ जाता है। भले अभी अर्जुनी इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रही है, बट कहीं ना कहीं उसे ये रियलाइज़ कर रही है वो कि नहीं, राजवीर जैसा मैंने सोचा था वैसा वो नहीं है, और एक सॉफ्ट कॉर्नर हल्का सा उसके दिल में जाग रहा है उसके लिए। अब राजवीर तो प्यार करता है, लेकिन अर्जुनी के दिल में अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हीरोइन है, हीरो को प्यार तो करेगी। हाँ, वो अलग बात है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो अर्जुनी और राजवीर का प्यार भी ये बहुत मीठा होगा। बस आप ना थोड़ा सा सब्र रखिए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, एक बहू को अपने ससुराल वालों से क्या चाहिए? प्यार और सम्मान। और अगर आप ये दोनों ही घर की बहू को दे देते हैं ना, तो यकीन मानिए वो अपना जीवन आपकी सेवा में और आपके लिए न्यौछावर कर देती हैं। अब सयूरी को ही देख लीजिए, किस तरह उनके ससुराल में उनके पति और ससुर जी उनको ये सम्मान दे रहे हैं। ये देखकर वो भी एकदम रुआसी सी हो गई, मन भर गया। लेकिन हाँ, खुशी भी सातवें आसमान की है। सयूरी! दादू, पापा, नकोल, यहाँ आओ, सुनो जल्दी। सारा क्या हुआ, बोल। माँ, कुछ बहुत अमेजिंग हुआ, एकदम धमाल न्यूज़ है। सच्ची? नकुल, कुसुम, हमारे आज और अभी से एक फैसला लिया है कि सयूरी बिटिया अभी इसी वक्त हमारे कारोबार में कान्हा की बराबरी की हिस्सेदार। हाँ हाँ बिल्कुल पापा, शुभ काम में देरी कैसी, हम अभी पेपर्स लेके आते हैं। ये बहू रानी पर विश्वास करना इस सच में ये बहुत बड़ा काम होता है। इस सयूरी जिस सिचुएशन में अपने ससुराल में आई थी ना,
उस सिचुएशन में परिवार और सयूरी दोनों के लिए मुश्किल था कि अपने अब इस नए सफर को आगे कैसे बढ़ाएंगे। लेकिन कान्हा ने जब सयूरी का साथ दिया, दोनों ने एक दूसरे को समझा, तो परिवार ने भी भरोसा जताया। सासू माँ भले ही अब भी सयूरी को लेकर ना खुश हैं, लेकिन ससुर जी तो बहुत प्यार करते हैं, बेटी का दर्जा देते हैं अपनी बहू को। तभी तो उन्होंने डील साइन की है, जिसमें सयूरी की साइन सबसे ज्यादा जरूरी है। आज और अभी से ये फैसला लिया है कि सयूरी बिटिया अभी इसी वक्त हमारे कारोबार में कान्हा की बराबरी की हिस्सेदार है, और कोई भी काम बिना उसकी जानकारी, बिना उसकी उपस्थिति में नहीं होगा। हाँ बिल्कुल पापा, शुभ काम में देरी कैसी, हम अभी पेपर्स लेके आते हैं। पापा ने सयूरी को पार्टनर बना दिया है कंपनी में, क्योंकि शी इज़ डूइंग गुड वर्क फॉर द कंपनी, जो बहुत ही अमेजिंग बात है। कान्हा इस बात से काफ़ी खुश है और वो चाहता है कि ऐसा ही हो, वो यही चाह रहा था। और Sayuri is not sure, but Papa was very sure about this, and he made Sayuri sign the contract as well. तो हाँ, अभी अच्छा माहौल चल रहा है, अच्छे जोन में। माँ ज़्यादा खुश नहीं है सयूरी से, लेकिन फिर भी सिचुएशन इज बेटर। कान्हा भी खुश है, लेकिन सासू माँ को देखकर ऐसा तो लग ही रहा है कि वो ना कुछ खुश नहीं है। अरे उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा है। इस सयूरी की बहन को वो नकुल के लिए पसंद कर चुकी हैं, और जब नकुल और रश्मि की शादी होगी तब सासू माँ अपना वाला खेल शुरू करेंगी। तो सयूरी थोड़ा सा ना बच कर रहना, बाहर के काम के साथ साथ घर में जो होगा वो भी ध्यान देना। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, ये मोदक जो हम बना रहे हैं ना, ये हम सीधा राम कपूर के पास भेजेंगे, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत है कि थोड़ी सी मिठास वो अपने जीवन में भर ले। और वैसे भी इन दिनों तो टेंशन में होंगे, क्योंकि प्रिया ने राम की माँ का सच जो राम को बता दिया है। लेकिन क्या राम अपनी प्रिया पर विश्वास करेंगे? क्योंकि क्या है ना कि राम कपूर सच को अपनाना ही नहीं चाहते। हे 5 सालों से जो सच प्रिया ने राम से छुपा रखा था। पीहू राम की बेटी है। वो सच जब अचानक से राम के सामने आया तो राम तो बौखला ही गया। लेकिन उससे भी ज्यादा ताज्जुब करने वाली बात ये थी जब राम को ये पता चला कि उसकी अपनी माँ नंदिनी को पीहू की सच्चाई के बारे में सब पता था। नंदिनी ने ही प्रिया से कहा था कि राम से झूठ कहो, यानी कि जो गेम नंदिनी खेल रही थी राम और प्रिया के सामने, उसका पता चल गया है राम को। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि क्या राम प्रिया की बातों पर विश्वास करेगा। अब देखिए, जहाँ तक हम राम को जानते हैं, हमेशा वो प्रिया की बातों पर विश्वास जल्दी नहीं करता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। फिलहाल पीहू ही गायब है और प्रिया को शक है कि वो राम कपूर की मां नंदिनी के साथ कहीं गई है। अब एक माँ है ना, तो उसे डर तो लगेगा, क्योंकि नंदिनी ही पीहू को नुकसान भी तो पहुंचा सकती है। अब राम और प्रिया करीब आने की बजाय एक दूसरे से और दूर हो गए हैं। लेकिन राम और प्रिया के फैंस को बता दें कि आपको ना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके घर में विघ्नहर्ता आएंगे और इन दोनों के सारे विघ्न हर लेंगे। फिर देखना कैसे खुशियाँ इनके कदम चूमती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज की हमारी ये खास खबर देखने के बाद।
लो भाई मैं आ गई। सबसे पहले चुगली लाई हूँ एकता कपूर की। अपने नई फिल्म गुड बाय के ट्रेलर लॉन्च पर एकता इमोशनल हो गई, जहां उनके आंसू रुक नहीं रहे थे और अपने आंसू पोंछते हुए नजर आई। एकता कपूर अपने माता पिता को याद करते हुए रो पड़ी। उन्होंने अपने जिंदगी का एक किस्सा मीडिया के सामने जाहिर किया, जहां एक बार उनके माता पिता के साथ उनकी अनबन हो गई थी और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उनके माता पिता का उनकी जिंदगी में होना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। I'm hating it, so I'll pass. अगली चुगली लाई हूँ गुम है किसी के प्यार में की सावी की। सावी यानी कि आर्या सकारिया ने अपने सोशल मीडिया पर 1 लाख फॉलोअर्स पूरे किए हैं, जिसका सेलिब्रेशन सेट पर उन्होंने केक काट कर किया और आर्या ने बड़ी क्यूट तरीके से सबका शुक्रिया भी किया। अगली चुगली लाई हूँ जन्नत जुबैर और ईशा मालविया की, जिन्होंने अपने स्पेशल ओकेजन्स पर सेम ड्रेस पहनी थी। इंडस्ट्री में ऐसा कई दफा होता है कि एक्टर्स एक तरह की ड्रेस में नजर आते हैं। वैसे तो दोनों ने इस गोल्डन ड्रेस को अलग अलग तरीके से स्टाइल किया, लेकिन आपको किसका स्टाइल ज्यादा पसंद आया ये हमें जरूर बताइएगा। अगली चुगली लाई हूँ सिद्धार्थ सागर की। सिद्धार्थ ने अपने सोशल मीडिया पे एक तस्वीर शेयर की है, जहां उन्होंने लिखा है कि अर्चना पुरन सिंह उनकी मेंटर तब से है जब से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की है, और आज जब वो 29 साल के हो गए हैं और द कपिल शर्मा शो के मंच पर अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं, तब भी अर्चना पुरन सिंह उनकी जज बनकर उनके सामने बैठी है। अच्छा भाई मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे ये लड्डू लेके ना हमें सनी लियोनी के पास जरूर जाना चाहिए। वो क्या है कि सनी लियोनी, रेमो डिसूजा और भूमि त्रिवेदी सबको कह रहे हैं नाच बेबी नाच। ना बाबा, दिस इज नॉट सम न्यू डांस शो, बट हाँ ये इनका नया म्यूजिक वीडियो जरूर है। इस नवरात्रि से पहले सनी लियोनी कह रही हैं नाच बेबी नाच। जी हाँ, बेबी डॉल सनी लियोनी रेमो डिसूजा के साथ, भूमि त्रिवेदी के साथ इस गरबा स्पेशल वीडियो सॉन्ग में नजर आ रही हैं। और यहाँ देखिए इस गाने के लॉन्च पर कितने लोग नजर आ रहे हैं। भाई जो गाने में हैं वो तो हैं ही, लेकिन यहाँ उनके ढेर सारे दोस्त भी पधारे हैं और गाने की खूब तारीफ कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियसली मैं गाने में हूँ एंड वो भी रेमो के साथ, एंड आई थिंक दैट इट्स एन अमेजिंग सॉन्ग एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि सब नाचेंगे इस गाने पे। एक्चुअली सही कहा, मैं नचाता हूँ और पहली बार नाच रहा हूँ और किसी और ने मुझे नचाया, सो बहुत ही अमेजिंग है एंड फीलिंग बहुत
अजीब है एंड मैं खुद भी अजीब सा फील कर रहा था एंड लिजेल भी अलग सा फील कर रही थी कि यार ये कैमरे के सामने पहली बार कर रहा हूँ, तो शी वॉज ऑल्सो लिटिल दिस थिंग, बट आई थिंक अच्छा किया मैंने। Yeah, very nice. So Puneet called me first and he said कि मैम गाना है सर करेंगे, तो I said हाँ I thought choreography direction, तो he said नहीं मैम फीचर करना है, तो I said एक काम कर, तो सर को ही फ़ोन करके पूछ ले। And I think Remo and I both trust Puneet a lot, तो I think it was just blind faith and यार मैं सच बताऊं तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये भी होने वाला है, और मैं तो ऑफकोर्स आई मीन जिस तरह से बाद में प्लान हुआ कि आई ऑल्सो हैव टू बी इन द वीडियो, और मुझे बड़ा मज़ा आया एंड आई वॉज लाइक यू नो ऑल रेडी टू डू इट, क्योंकि मुझे ऑफकोर्स आई मीन आई एम इन टू सिंगिंग, लेकिन होता है ना कि एक छोटा सा ऐसे डांस वाला कीड़ा भी है मुझ में, तो आई थिंक दैट जस्ट गॉट रजिस्टर्ड हियर। मुझे बड़ा मज़ा आया एंड ऑफकोर्स टू डांस विद रेमो सर एंड सनी मैम, और ऑफकोर्स पुनीत पाठक, he's fabulous, they all were fabulous, and on set I was very nervous at the same time। मैंने रेमो सर को कहा कि सर मैं आपको तो मतलब I look up to you और आप भगवान हैं, and you know just to dance with you like this, so it was a great experience, बहुत मज़ा आ गया। मैं गाने से इसलिए कनेक्टेड हूँ क्योंकि मैं हितेंद्र से कनेक्टेड हूँ, ये मेरा मुँह बोला भाई है, एंड इसकी शुरुआत मेरे साथ हुई है इस इंडस्ट्री में। मुझे गाने वाली है द गांगुली फैमिली। यस। So I mean like I feel very very proud of him, and आज ये हमेशा he was always like मैं कुछ ना कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, छोटा करके यू नो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते एटलीस्ट he's reached till here, and I'm hoping कि ये एकदम he reaches higher than this and goes further ahead and takes his label further ahead and does very very well in life। इस गाने में सनी लियोनी का, साथ ही साथ रेमो डिसोजा का और भूमि त्रिवेदी का जबरदस्त डांस तो दिखेगा, उनका लुक भी लाजवाब लग रहा है और उतनी ही जबरदस्त है इनकी केमिस्ट्री। और जब ये गाना सनी लियोनी ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रिलीज किया तो लोग खुशी से झूम उठे। भूमि त्रिवेदी और विपिन पटवा ने इस गाने को गाया है और कोरियोग्राफर पुनीत ने इस गाने को कोरियोग्राफ किया है, जिसकी कहानी भी गजब है। मुझे बहुत अच्छा लगा है, एंड आई एम वेटिंग कि यू नो आप सब और पूरी इंडिया इस पे फटाफट हुक स्टेप करने लगे। इट वाज वेरी गुड, इट्स लुकिंग वेरी कलरफुल, ब्राइट, एंड ये जो भी करते हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छी लगती है। जब मचाओ लेबल ने मुझे गाना सुनाया तो आई वॉज रियली, मतलब गाना तो बहुत अच्छा है, आप लोग सुनोगे तो 2 बार सुनने के बाद याद हो जाता है, एंड हम सबको बहुत पसंद आया गाना। इट्स वेरी पेपी, इट्स यस नवरात्रि आ रहा है उस हिसाब से, एंड इट्स लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ एनर्जी, एंड आई होप वो जो हम कोशिश कर रहे हैं वो ट्रांसलेट हो कैमरा के सामने। कि ये गाना थोड़ा इंडियन कल्चर के हिसाब से और यू नो एक मार्केट के हिसाब से, और अभी डांडिया फेस्टिवल आने वाला है उसको दिमाग में रख के बनाया गया है, तो अभी वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। और वो प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग था जब हम लोग गाना बना रहे थे, सो आई थिंक एवरीवन लाइक द प्रोसेस, सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। रेमो सर बहुत ही क्लोज है मेरे से, सनी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, हितेन वन ऑफ द co-makers ऑफ द चैनल इज़ अ रियली गुड फ्रेंड, सो इट फील्स लाइक यू नो पूरी फैमिली एक साथ आई हुई है एक प्रोजेक्ट के लिए, एंड आई एम हियर टू सपोर्ट ऑल ऑफ देम। अब जब गाना सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है तो यहाँ सोशल मीडिया की बात तो बनती ही है, तो हमने यहाँ आए सभी लोगों से पूछ ही लिया कि आखिर उनके लिए रील्स कैसे बनता है, कौन से रील्स वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और किन के रील्स सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। रील्स के लिए आई थिंक मैं ऐसा कभी सोचा नहीं है एक्चुअली। आई वॉच मैनी डिफरेंट थिंग्स बट आई थिंक दैट द फनी रील्स इज व्हाट ऑलवेज गेट्स मी हुक्ड व्हेन आई एम लुकिंग थ्रू देम। यार मैंने ना कितने दिन से रील अपलोड नहीं किया, फिर भी मेरे को सब बोलते हैं। हाँ मुझे रील्स बनाना अच्छा लगता है, मुझे बहुत मज़ा आता है। ट्रेंडिंग रील्स तो आजकल मेरा अनुपमा का डायलॉग है, मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं, तो वो वाला। हाँ तो आप लोग बनाइए उस पर रील, और मैं इस पर बहुत जल्द रील बनाऊंगी डेफिनेटली। यार आई थिंक रील्स तो इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग है कि वो जो बच्चों वाली होती है ना, जो बच्चे ज़्यादा बोलते हैं, वो ज़्यादा मतलब कुछ। मैं शायरी ज़्यादा देखती हूँ, तो एक बच्चा है जो यूपी के बारे में बता रहा था
कि तुम मनाली घूमो, ये घूमो, एक बार हमारे यूपी आना, तो आई थिंक मैं वो ज़्यादा देखती हूँ। ऑफ कोर्स यही है रीज़न। ऑफ कोर्स जब भी मैं देखता हूँ कुछ भी करते हैं, और एक्चुअली चालू हुआ था कोविड में, क्योंकि हम लोग कोविड में बैठे थे और कुछ नहीं कर रहे थे, घर पे बैठे थे, हम दो ही अकेले थे। एंड क्रिएटिव माइंड मेरा, मैं अकेला चुपचाप बैठ नहीं पाता हूँ, मैंने शुरू कर दिया था, तो वहाँ से एक वो जो ट्रेंड चालू हुआ है फिर वो कंटिन्यू करने लगा, एंड फिर मैं परेशान करता रहता हूँ मैं बात। I like Ritesh and Janelia's reel. They're damn funny. They are very nice, very nice, very nice. They are like. मैं सोशल मीडिया से इतना इन्वॉल्व नहीं था, फिर हम दोनों ने कुछ चीज़ें 2-3 डालते हैं स्टोरीज या रील, तो लोग बहुत तारीफ, जैसे कि आप भी बात कर रहे हो, सो पीपल वो इन्वॉल्व इन आवर पर्सनल लाइफ, एंड देन वी रियलाइज कि पीपल लाइक इट, बिकॉज आई थिंक हम लोग जेन्युइन रहते हैं, एंड जेन्युइनली जो होता है वही है। कभी ये मुझे धक्का मारती, कभी मैं इसको धक्का मारता हूँ, इट्स वो मस्ती एंड दोस्ती जो है वही दिखती है। सो येस, आई हैव स्टार्टेड बिकमिंग एक्टिव बिकॉज ऑफ हर। मैं कंटेंट क्रिएटर है नील, मैं उनके वीडियोस देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, फ़नी वीडियोस बनाते हैं, और आई थिंक फोकस्ड इंडियन है, मतलब उनके रील्स में देखती हूँ, आई रियली लाइक देम, इफ़ आई वांट टू हैव अ गुड टाइम, या आई रियली लाइक दैट। नो इट्स ओके, नो प्लीज़ पंच इन, इट्स फाइन, आई रियली लाइक द कंटेंट व्हाट दे मेक। मुझे ऑफ कोर्स रितेश एंड जनीलिया, बिकॉज दे आर वेरी हिलेरियस, आई रियली लाइक देयर रील्स। मेरे को ड्वेन जॉनसन का रील अच्छा लगता है, जो इनका भी फेवरेट है उसका। या मैं बहुत ही रोमांटिक किस्म का आदमी हूँ, तो मुझे रोमांटिक सॉन्ग्स एंड हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स काफ़ी पसंद आते हैं। दिस डेफिनेटली इज़ अ वेरी नाइस नवरात्रि सॉन्ग, एंड आई एम श्योर कि अब आने वाली नवरात्रियों में ये बहुत प्ले होने वाला है, तो आई थिंक इट्स रियली गुड चॉइस ऑफ अ सॉन्ग फॉर कीपिंग इन माइंड द सीजन दैट्स कमिंग इन। नवरात्रि से पहले नाच बेबी नाच रिलीज हुआ है, तो ये गाना नवरात्रि पर तो खूब धूम मचाएगा ही, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर इसके रील्स तो जरूर बनेंगे, ऐसी सबको उम्मीद है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए, सास बहू और साजिश में हम बस आगे बढ़ते हैं, लेकिन फटाफट से हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर होकर सवार। वैसे भी आज आपने देर की ना, यकीन मानिए ये सारे मोदक चट होने वाले हैं, सो फटाफट से होकर आइए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। हमारा पहला स्टेशन है सीरियल पिशाचनी का सेट, जहां पर पवित्रा ने रॉकी को ये बता दिया है कि जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली है, यानी कि रानी, वो एक पिशाचनी है। अब रॉकी को रानी से प्यार तो नहीं है, लेकिन पवित्रा और उसके बीच में जो अनबन हुई है ना, उसी को लेकर वो पिशाचनी के करीब आ गया है। लेकिन अब जब उसको सच्चाई का पता चल गया है, तो क्या वो रानी से शादी करेगा? मैंने पिशाचनी को खुद अपनी आंखों से देखा है, उसके असली रूप में। मुझे और कुछ नहीं सुना है। वो वही लड़की है जिससे आपकी शादी होने वाली है, रानी। फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है इस सीरियल इमली का, जहां पर इमली अब चली जाएगी सबसे दूर। और आपको बता दे, इस सीन के बाद ही इमली का हो जाएगा एक्सीडेंट, और उसके बाद कहानी लीप की ओर बढ़ जाएगी। छोटी इमली बड़ी हो जाएगी, किरदार भी बदल जाएंगे, यानी कि इमली की नई कहानी बहुत जल्द आपको देखने मिलेगी। कौन फोन नहीं उठा होता? सीता मैया प्लीज जल्दी से हमारी बिटिया से हमारी बात करा दो। फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट, जहां पर अभिमन्यु पहुंच गया है उसी होटल में जहां पर अक्षरा रुकी है। अब इस सीन को देखकर आपको ऐसा जरूर लगेगा कि ये दोनों ना मिल जाएंगे एक दूसरे से, लेकिन भाई अगर इतने जल्दी मिल जाएंगे तो कहानी में क्या होगा,
कुछ नहीं होगा ना, इसीलिए अभी वक्त है इन दोनों का आमना सामना होने के लिए। फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है आनंदी बा और एमिली का सेट, जहां पर एमिली को ये पता चल गया है कि आरव उसे प्यार नहीं करता है। उसका सपना है अमेरिका जाने का, तो इसीलिए उसने एमिली से शादी की थी। बेचारी एमिली, उसका तो दिल ही टूट गया। तो आरव भाई बताइए, आप एमिली से प्यार करते हैं या कोई और बात है? और हाँ, सच सच बताइएगा। क्या भाभी, मैंने आपसे कभी झूठ बोला है क्या? मुझे एमिली से कोई प्यार व्यार नहीं है। उस दिन शादी के लिए हाँ बोला क्योंकि मुझे अमेरिका जाना है। एमिली मेरे लिए सिर्फ अमेरिका का वीजा है। I love you अमेरिका। फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है इस सीरियल अनुपमा का सेट, जहां पर किंजल अपनी बेटी को लेकर घर आ गई है। अब एक और खुशी का माहौल है, तो दूसरी ओर जब किंजल को ये पता चलेगा कि पारितोष उसे कैसे धोखा दे रहा था, तब क्या होगा वो देखने का इंतजार तो हमें भी है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। हम कल फिर लौटेंगे कुछ नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है ये खुशी मोदक खाने की नहीं, मोदक बनाने की है। वैसे कैसा लगा आपको मेरा ये डिजाइनर मोदक? इज़न्ट इट लुकिंग ब्यूटीफुल? जीवन में यही छोटी छोटी चीजें होती है जो ढेर सारी खुशियां देती है। वैसे खुशी तो पंड्या स्टोर में भी बहुत सारी है, क्योंकि आमतौर से लोग भैया स्वीट 16 वाला बर्थडे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर सुमन माँ का स्वीट 60 वाला बर्थडे मनाया जा रहा है, क्योंकि एज इज जस्ट अ नंबर। स्वीट 16 बर्थडे मनाया जाता है, ये तो हमने अक्सर सुना है और शायद बहुत बार देखा भी होगा, लेकिन आज वो भी देख लीजिए जो शायद आपने नहीं देखा होगा। पंड्या परिवार आज सुमन माँ का स्वीट 60 जन्मदिन मना रहा है। स्वीट 60 बर्थडे माँ का, तो हम उनके बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए घर इतना सजा हुआ है। और अभी सुमन माँ भले ही 60 साल की हो गई हो, लेकिन अब भी वो कितनी प्यारी प्यारी बातें करती हैं। ये क्यों रावी, धरा और ऋषिता, ये आपसे बेहतर भला कौन जान सकता है। इस शब्द उनके भले ही कड़वे होते हैं, लेकिन दिल से वो एकदम नरम है। शायद यही वजह है कि बेटे बहुओं का प्यार उन्हें इतना मिलता है। अब सुमन माँ को लगता है कि आज किसी को याद नहीं है कि उनका जन्मदिन है। ये बच्चों ने भी थोड़ी सी शरारत की है। तो बेसिकली हमने माँ के लिए सबने मिलके उनका 60th बर्थडे है, तो हमने सरप्राइज प्लान किया हुआ है। और माँ को हमें घर से बाहर भेजना था, तो सब टेंशन में थे कि माँ आएगी नहीं आएगी, पता नहीं हम सरप्राइज दे पाएंगे, हमारा सरप्राइज फ्लॉप हो जाएगा। मैं टेंशन में आ जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं तो जा रही हूँ माँ को लेने के लिए, मेरे से तो अभी ये और नहीं होगा। अब सेलिब्रेशन में ये सब कुछ अच्छा हो, हर चीज सेलिब्रेट की जाए, ये भला कहाँ रास आता है। इसीलिए तो इस सेलिब्रेशन में एक गोलमाल भी होने वाला है, और वो गोलमाल चिक्कू की असली माँ है ना, जो वो कुछ कांड जरूर करेगी।
उसके बाद श्वेता का ये ड्रामा चल रहा है कि वो चिकू को मेरे पास छोड़कर जाना चाहती है क्योंकि उसे अपनी ऐश की ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी है, उसे बच्चा नहीं संभालना एंड शी वांट्स टू गेट रिड ऑफ चिकू। तो उसकी अपनी एक प्लानिंग चल रही है जो हम में से किसी को भी नहीं पता है। तो पंड्या परिवार वालों जरा संभल कर रहना, ये जो केक आया है ना, क्या पता इस केक में ही कुछ ऐसा छुपा हो। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, याद है आपको जब हॉस्टल जाते हैं ना बच्चे, तो माता पिता घर से लड्डू पिनिया सब पैक करके भेजती हैं। भाई जाहिर सी बात है हॉस्टल में खाने पीने का कुछ अता पता रहता नहीं, एंड दिस इज लाइक इंस्टेंट एनर्जी। अब हॉस्टल जाने की बात मुझे क्यों याद आई? नॉट बिकॉज मैं मोदक बना रही हूँ, बट बिकॉज रज्जो जो अभी तक अर्जुन के साथ रह रही थी वो अब हॉस्टल जा रही हैं। अर्जुन हॉस्टल छोड़ने भी गया है, तो क्या अर्जुन और रज्जो का साथ बस यहीं तक का था? रज्जो ना रोना बिल्कुल भी नहीं। माना कि आज आप अर्जुन से बिछड़ रही हैं, लेकिन एक बात जरूर सुनना हमारी, जब दोबारा मिलना होता है ना तो उससे पहले बिछड़ना होता ही है। तो ये बिछड़ना आपके लिए थोड़ा सा शुभ होगा, क्योंकि बिछड़ेंगे तभी तो एक दूजे की याद आएगी ना आप दोनों को। फिलहाल अभी रज्जो और अर्जुन की पार्टीशन पार्ट चल रहा है एंड बहुत ही इमोशनल सा सीन है, सो वही चल रहा है फिलहाल। इतने दिनों से अर्जुन के साथ उसके घर में रज्जो रह रही थी, लेकिन अब अर्जुन खुद लेकर आया है रज्जो को गर्ल्स हॉस्टल में। हालांकि इस हॉस्टल की कहानी कुछ ठीक नहीं लग रही है, लेकिन अब अर्जुन के पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। रज्जो भी ये जानती है कि अब तक अर्जुन ने उसके लिए जो किया ना वो बहुत किया। दोनों एक दूसरे को समझा रहे हैं। तुम घर जाओ, खाता वो घर जाके अपनी माँ को गले लगाओ और उनका दोनों तो खाना। तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। तुमने बहुत किया है मेरे, और तुम्हें कभी मौका मिलेगा ना तो मैं इसका एहसान जरूर चुकाऊंगा। एक्चुअली रज्जो का बोल रही हूँ मैं कि वो अकेली हो चुकी है पूरी तरीके से एंड वो अपनी माई को ढूंढ रही है अभी फिलहाल अकेले। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करेगी, बिकॉज जो उसका वन एंड ओनली सपोर्ट था वो दूर हो रहा है एंड अब एक दूसरे को समझते हैं तभी तो समझा रहे हैं। ये बात अर्जुन अब नहीं तब समझेगा जब यहाँ से वो घर पहुँचेगा, उसे रज्जो की याद आएगी और इस हॉस्टल में रज्जो के साथ जरूर कुछ उल्टा होगा, जिसके चलते वो दोबारा पहुँच जाएगी अर्जुन के पास। यानी कि ये दूरियां कुछ ही पल की थी, अगले पल तो ये जरूर मिल जाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
चलिए वक्त हो गया है सास बहू और साजिश की इस खास खबर का। बचपन की वो शरारतें, वो धूम धड़ाका, वो रोना, वो हंसना, वो गाना सब याद रहता है क्योंकि वो बचपन होता है और बचपन ही तो सबसे ज्यादा यादगार होता है। सारेगामापा के लिटिल चैम्प्स के जजेस को देखिए जो कि एक से बढ़कर एक धुरंधर है, लेकिन आज जब वो बच्चों के बीच में आने को तैयार है तो खुद भी बच्चे बन गए हैं। शंकर महादेवन हो, अनु मलिक हो या हो नीति मोहन, और हाँ अपनी भारती भी तो है जिसे हमने पहले भी लल्ली के रूप में बच्चे के किरदार में देखा है। हाँ वो अलग बात है कि भारती अब खुद एक बच्चे की माँ बन गई हैं, इसके बावजूद वो आज खुद बच्ची बन गई हैं। पहले तो मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ अनु मलिक जी को लेके, क्योंकि मैं उनके साथ मेरा मस्ती मजाक बहुत चलता रहता है, फाइट भी, लाफ्टर भी, बहुत कुछ होता रहता है। सो बाकी नीति ओफ, मैं तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और शंकर महादेवन जी तो मतलब मेरे लिए लेजेंड है यार, मतलब क्या गाते हैं वो। उनके साथ एक मंच पे मतलब परफॉर्म करना या स्टेज शेयर करना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। वही शरारतें जो बचपन में किया करते थे, बाय गॉड सच में ही कितना मजा आता था ना। इन सबको देखकर ऐसा लग रहा है कि हम भी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल को चले। देखिए बच्चों को हम जज नहीं करने वाले हैं, बच्चों को हम लोग मार्गदर्शन दिखाने वाले हैं और बच्चों के साथ रह के हमको भी बच्चे बनना पड़ता है। देखिए तो उसी में मजा है, उनकी दुनिया में हम लोग खो जा रहे हैं। अब बच्चों के साथ रहना है तो बच्चा तो बनना ही पड़ेगा। इस बार सारेगामापा में कुछ ऐसा ही होने वाला है, तभी तो जब आगाज हो रहा है तो सब ने चेतावनी दे दी कि बच्चे हैं, आप सबको छोड़ेंगे नहीं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।